हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड्स। सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माता लक्ष्मी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे, साथ ही पारण समय भी जानेंगे। इस वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत हम सभी को 14 जून के दिन करना है। एकादशी तिथि जो है 13 जून को सुबह 9:28 पे स्टार्ट हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको 13 जून के दिन संध्या समय में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर भी रहे तो सात्विक भोजन करेंगे, उसमें राइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि 13 जून से ही स्टार्ट हो जा रही है और 14 जून को आप सभी को व्रत करना है। वह सूर्योदय के पूर्व जाग के आपको स्नान कर लेना है और स्नान करते समय अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। एक दिन पूर्व ही अपने नहाने के पानी में आंवले का रस या आंवले का फल या फिर तुलसी दल डाल करके रख दें और उसे अपने बकेट के पानी में डाल करके फिर नहाएं। और वस्त्र पहन करके नहाना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। इस बात को भी ध्यान रखें। एकादशी का जो पारण समय है वो है 15 जून को सुबह 5:23 से 8:10 तक का समय है। इस अवधि के बीच में आपको पूजा कर लेनी है और पारण भी कर लेना है। पारण का अर्थ होता है प्रभु की पूजा करके उन्हें आप भोग लगा दीजिए और जो आपने उन्हें भोग लगाया है उसी को खा करके अपने व्रत का पारण करिए, संकल्प लिख करके। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व 1 सेकेंड के लिए प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणं श्री हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं। प्रभु के कमल से भी कोमल से चरणों में प्रणाम करते हुए अब कथा श्रवण करते हैं। अथ योगिनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अब तक वह पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षोग ने उसका पता लगाया और जाकर के कुबेर जी से कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर के कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। बोले उमापति महादेव की जय। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे।
परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत विद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी हुआ है और इतना महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे मुख सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुझे तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आप सभी ने अभी योगिनी एकादशी की कथा श्रवण की। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कथा को और भी भक्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कथा सुनने और सुनाने का बहुत पुण्य, बहुत ज्यादा महात्म्य बताया गया है। जिस प्रकार से मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है उसी प्रकार आपको भी होनी चाहिए। तो आप कथा की वीडियो को, लिंक को शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन पर प्रभु कृपा होगी वो सुन लेंगे, क्योंकि प्रभु कृपा बिना हमारे मुख से प्रभु का नाम भी नहीं निकल सकता। कथा सुननी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में यदि प्रभु कृपा होगी तो अवश्य ही भक्त कथा श्रवण कर लेंगे।